राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरा ये ज्योतिष का चैनल है। मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के दुख दरिद्र दूर हों, उसके जीवन में खुशियाँ आएँ। तो आप मेरे ये प्रयोग करते रहिए। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ प्रयोग देती रहती हूँ। इसके साथ ही आपसे धन से संबंधित, आपकी मानसिक समस्याओं से संबंधित आपको प्रयोग देती हूँ। साथ में आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं और आपके अटके हुए कार्य होने लगे हैं। लेकिन आपको इनको पूरे धैर्य और पॉजिटिविटी के साथ करना है, यानी इन पर विश्वास करके, और जरा आप धैर्य के साथ में करते हैं, क्योंकि चमत्कार एक दिन में नहीं होता है। आपको इनके लिए करना पड़ता है। इनको कम से कम आप लगातार करते रहिए, महीने सवा महीने करिए, तब आपको पता चलेगा कि इनसे कुछ लाभ मिल रहा है। दोस्तों, अधिकांश लोग, क्या 99% लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम तो कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। हमारा पूरा ही शरीर, जो कि पंच तत्व से बना है और 9 ग्रहों पर आधारित है, हमारा जीवन इनके इर्द गिर्द और इन्हीं से पर चलता है। हम ग्रहों को नहीं मानते, हम पूजा पाठ नहीं मानते, हम अपने कर्मों को नहीं देखते हैं, और उसके बाद हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। आप पॉजिटिव बनिए, आप अपने ग्रहों के अनुकूल कार्य कीजिए, देखिए आपको फिर सफलता मिलती है। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के लिए बने हैं और आप उससे विपरीत कार्य कर रहे हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। जैसे कि नाव की बहाव के साथ में अपनी नाव चलाते हैं तो आपको इजीली आप पहुंच जाते हैं, और आप विपरीत दिशा में नाव चलाते हैं तो आपको चप्पू चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से दोस्तों, जब आप अपने ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं या ग्रहों को बल देते जाते हैं, तो आपको उन ग्रहों से संबंधित समस्याओं आपकी समाप्त होने लगती हैं और आपका जीवन इजी हो जाता है। समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान किसी की मदद के लिए खुद नहीं आता और ना किसी का कुछ बिगाड़ता है। भगवान तो सिर्फ देखता है। भगवान कहता है कि आप कर्म करिए, मैं हाथ पकड़ने के लिए खड़ा हूं, लेकिन आप कर्म भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान आपकी हाथ थाम ले। आप उसका नाम भी नहीं भजना चाहते हैं, और फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी शरण में ले ले। क्यों? आप इतने विरले तो नहीं, आप ईश्वर का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, और फिर आप हर समय कोसते रहते हैं कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ, भगवान किसी की नहीं सुनता है। भगवान सिर्फ उसकी सुनता है जो कर्म करता है और सच्चे मन से कर्म करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है और सत्कर्म करता जाता है। उसकी ईश्वर हमेशा मदद करता है। परीक्षाएं जरूर ली जाती हैं, परीक्षाएं सभी की होती हैं। जैसे आप पढ़ाई में परीक्षाएं दे दे के पास होते जाते, उत्तीर्ण होते जाते, उस तरह से जीवन है। आप छोटी छोटी परीक्षाओं से पास होते हुए आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझना चाहते हैं और आप अपने आप को ही कोसना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका भाग्य और ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि सुबह और शाम के समय, जो एक सुबह की बेला होती है और एक शाम के समय गोधूली की बेला होती है, इस समय आपके बोले हुए कथन भी सत्य हो जाते हैं, आपके ऊपर वो तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है बोलते समय सोच समझ के बोलना चाहिए। आज मैं आपको 3 ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जिन्हें आप नियमित करना शुरू कर देते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, कोई भी इन प्रयोगों को करना शुरू कर देगा। यकीनन आपके जीवन में हर समस्या से आप निकलते चले जाएंगे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होती जाएगी। आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और धन की कमी तो कभी नहीं होगी। तो सबसे पहला है दोस्तों कि आप जब बिस्तर से उठ रहे हैं तो पहले आप 2 मिनट बिस्तर पर बैठे रहिए। सबसे पहले आप अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए। इस तरह से अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते करम दर्शनम। अगर आप ये नहीं बोल पाते हैं तो इसी तरह से दर्शन कीजिए। इनको ये रगड़िए और अपने चेहरे पर मल लीजिए। फिर दर्शन कीजिए चंद्रमा मिलाकर, और फिर इनको रगड़िए और फिर चेहरे पर मल लीजिए। फिर देखिए, फिर रगड़कर, फिर इसको मलकर चेहरे पर मल लीजिए। उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से अपनी हथेली पर बनाइए शिव। शिव मंत्र का मैं आपको हमेशा, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको बताती हूँ, हमेशा लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप किया करिए। तो शिव मंत्र लिख लीजिए अपनी हथेली पर इस तरह से, और इसको इस तरह से चूम लीजिए, क्योंकि ये कर्म हमारे हाथ, इन हाथों के द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं। तो इन हाथों को जब हमने पूज लिया
तो ये हमारे हाथ से अच्छे ही कार्य कराएंगे और जो भी कार्य होगा बरकत देगा हमको। इसके बाद आप यहीं बिस्तर पर बैठकर आपको जो भी मंत्र आता हो, जो भी आप प्रेयर करते हो, जिस भी देवी देवता की प्रेयर करते हो, उसका एक बार आप मंत्र जाप कीजिए। मात्र एक ही बार कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। मंत्र जाप के बाद फिर आप 9 ग्रहों का ध्यान कर लीजिए। आपको 9 ग्रह, ये तो सभी को पता है कि 9 ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों का आप नाम ले लीजिए। अगर आपको मंत्र आता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमो सुतोष गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, या तो एक बार इसको बोल दीजिए। नहीं आता है तो आप इन 9 ग्रहों के नाम ले लीजिए। मन ही मन लेना सब कुछ आपको। अब उसके बाद ये बहुत छोटी सी, मात्र 1 या 1.5 मिनट लगता है दोस्तों। अगर आप डेली इसको अभ्यास में ले आएंगे, मात्र 1 या 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और अचानक से उठकर आप जब आप बिस्तर से चल देते हैं, एक तो आपकी बॉडी रात भर आप सोए होते हैं तो आराम की मुद्रा में होती है, और जब आप झटके से उठते हैं तो एकदम से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो कि आपको शरीर की और बीमारियों को बढ़ा देता है। इसलिए बिस्तर पर बैठे ही बैठे आपने 9 ग्रहों का नाम लिया। इसके बाद फिर यही बैठकर आप जो अपने जीवन में जो भी मनोकामना चाहते हैं उनको दोहराइए। आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपकी मनोकामनाएं बदलती जाती हैं, उस हिसाब से अपनी मनोकामनाएं देखिए। बच्चों के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, व्यापार अच्छा मांग रहे हैं, सब पॉजिटिव में बोलते चले जाइए। मेरे पास धन वैभव सुख ऐश्वर्य हो, बंगला गाड़ी हो, बच्चे सभी अपने जीवन में सेटल हों, अच्छे से लाइफ गुजरे, कोई बीमारी पास ना हो, इस तरह से आप अपनी मनोकामना मांग लीजिए। इसके बाद आपको स्वर चेक करना है। 3 बार ये, 3 बार ये, 3 बार आपने अनुलोम विलोम कर लिया। आपने देखा जो स्वर आपका चल रहा था उस पैर को आप जमीन पर उतारिए और धरती माता को मनी मन प्रणाम कर लीजिए। हे धरती माँ, आप मुझे क्षमा करें, आप पे चलने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। उसके बाद आप उठ जाइए। फ्रेश होने के बाद आप जब बाहर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको शीशा नहीं देखना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, अपने घर के मंदिर के दर्शन करने हैं। आपने जो भी घर में तस्वीरें मंदिर लगा रखे हैं उनके। ऐसी जगह जब आप उठकर सीधे आ रहे हैं उस जगह कोई भी ऐसा चित्र मत लगाइए जो कि थोड़ा सा भयानक हो या कुछ फिल्मी स्टारों के हैं, इस तरह के कोई भी चित्र मत लगाइए। उस जगह सौम्य चित्र लगाइए, फूलों के हैं या उगते हुए सूर्य के हैं या राधा कृष्ण है या शिव परिवार है, कुछ ऐसे चित्र लगाइए जिनका उठते उठते सबसे पहले आप उनका दर्शन कर लें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आइए, अपने घर के मंदिर के पट खोल दीजिए और दर्शन कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में शीश झुका लीजिए। उसके बाद जब अपना मेन द्वार खोल रहे हैं, मेन गेट खोल रहे हैं, अगर आप नहा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ना भी नहाई हों, ये घर की महिलाएं ही करेंगी ये कार्य। ये काम केवल घर की महिला को करना है, बस अशुद्धि की अवस्था में नहीं करना है आपको। तो आपको थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। अगर नहा के करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाए हैं तब भी आपको ये संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपके घर से पहले कोई बाहर ना निकला हो, उससे पहले ही आप ये काम कर लीजिए। तांबे के लोटे में मात्र 2 या 3 चम्मच जल ले लीजिए। उस जल को धार बनाते हुए अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ छिड़काव करते हुए माता माँ लक्ष्मी को आप प्रणाम कर लीजिए कि आपका स्वागत है, बंधन है, अर्चन है, हमारे घर में आकर स्थिर रूप से निवास कीजिए। उसके बाद फिर आप नहाने के बाद आप जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो पूजा पाठ कीजिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। अपना कुछ खाने से पहले चींटियों को और पक्षियों को भोजन डालिए, क्योंकि जब हम इनको पक्षियों और चींटियों को भोजन देते हैं नियमित रूप से तो प्रकृति हमारे लिए हमारे भोजन की व्यवस्था करती है। हमारे पास स्वयं माता अन्नपूर्णा हम पर प्रसन्न होती है और हमारे लिए हमारे व्यवसाय में तरक्की देती हैं, हमारे धन के भंडारे भरती हैं, हमारे पास अचानक मदद आने लगती है। तो बस मात्र इतने से ही छोटे से प्रयोग हैं। पूरा दिन आप ना भी पूजा पाठ करेंगे तब भी आपके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र आपके ठीक होने लगेंगे। अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए। आप ना भी पूजा पाठ करते हो तो वहां बैठकर घी की जोत जलाइए। 2 मिनट के लिए ताली बजाते बजाते अपने किसी भी मंत्र का इष्ट का जाप कर लीजिए, ताली बजा कर, और उसके बाद आरती कीजिए, भोग लगाइए। इतने से छोटे से ही प्रयोग से देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि और शांति आपके घर में वास करने लगी। दोस्तों, आप इस प्रयोग को कीजिएगा और मुझे महीने 2 महीने बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे क्या फायदा मिला है, क्योंकि मैं इसकी खुद गवाह हूँ। मैं स्वयं इस प्रयोग को सालों से कर रही हूँ। इसके अलावा मैं जिन जिन को कराती हूँ सभी ने मुझे बताया है कि बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव मिल रहा है इनसे। तो आप जरूर कीजिएगा दोस्तों।
इसके साथ ही मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी लिखना शुरू कीजिए। देखिए फिर आपकी लाइफ कितनी हैप्पी हो जाएगी। ये जो मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई व्यवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो इससे आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, चंद्रमा बली हो जाता है, आपकी टेंशन मुक्त लाइफ हो जाती है और आपके भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। 8 अगस्त 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है। आज रवि पुष्य योग सुबह 9 बजे तक है, उसके बाद हरियाली अमावस्या है। तो इस दिन आपको पौधे जरूर लगाने चाहिए, हरे हरे पौधे जरूर लगाने चाहिए। शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए, बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिए। राहु काल का समय है शाम को 4:50 से 6:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। अमृत की बूंद में दोस्तों आपको आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लेना है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। आपको अगर डायबिटीज है तो गुड़ का टुकड़ा आप थोड़ा सा कर लीजिए। इसको चबा चबा कर आप सेवन कर लीजिए। पानी पीना चाहते हैं तो ऊपर से पी सकते हैं, मैं कहूँगी पानी मत पीजिए। ये प्रयोग आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आपके अंदर सूर्य की एनर्जी को बढ़ाएगा और साथ में आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकती हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन हाई ही होना चाहिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनके की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से आपको 3 नंबर लिखना है और इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखना है। अन्य व्यक्ति जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस 24 घंटे तक अपने पास रखेंगे और पर्स में रखने के बाद दूसरे दिन किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, इसका मतलब आपको यहाँ पर मुझे फीस चुकानी होगी, तभी मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगी। तो चाहे तो आप मुझसे अपना विश्लेषण कराकर अपने उपाय जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े ही, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक। अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, साथ में अपना एक ही क्वेश्चन लिखिए। आप बहुत सारा भर देते हैं, वो नहीं चलेगा दोस्तों, वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा शेयर जरूर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल में। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है दोस्तों वो है दीपिका राज का शादी कब होगी? 15/4/1992 2:28 PM। अभी आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश बहुत अधिक कमजोर होकर नवम भाव में बैठे हैं, उच्च की राशि में, लेकिन कमजोर हैं। कमजोर अवस्था में होने की वजह से आपको सूर्य का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आपकी राहु की महादशा है और राहु की महादशा होने के साथ साथ आपकी शनि भी आपके उल्का में चल रहे हैं। अभी आपके लिए 1 वर्ष तक शादी के योग है ही नहीं। अगर आप उपाय करेंगी जॉब के लिए चाहे वो शादी के लिए, तभी आपके लिए वो सभी कार्य संभव हो पाएंगे। नहीं तो आपके लिए जो राहु की महादशा का 2028 तक है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों।
आप भी जानना चाहते हैं अपने विशेष उपाय, तो जरूर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।